हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। अच्छा, इस वीडियो में जो एक्चुअली क्या हुआ ना, हाँ, म्यूचुअल फंड का जो ये वीडियो बना रहे थे ना, इसमें 2-3 जगह कन्फ्यूजन हो गया था। तो चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक था। तो इससे आपको पता चल गया कि किस सेक्टर में म्यूचुअल फंड की तरफ से ज़्यादा पैसा आया है ना? किस सेक्टर में म्यूचुअल फंड में भी उतना पैसा आया है, तो स्वाभाविक वो पैसा जाएगा ही उस फील्ड में। जब उस फील्ड में जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ का ग्रोथ होगा ही होगा। वहाँ पर मतलब अच्छा रहेगा, तो इसका ध्यान रखिए। बाकी ये अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। जहाँ जहाँ पोजीशन बनाए थे, आज आप लोगों को अच्छा दिखेगा। कभी कल क्या होता है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है, समझे? बर्दाश्त करना पड़ता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी शांति से रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलता है। आईटी पे हम लोगों ने मोटा मोटी प्रॉफिट बुक किया है, एक लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी बैंक पे, पीएसयू पे, स्मॉल कैप पे सब जगह पोजीशन खड़ा है। गिफ्ट निफ्टी भले निफ्टी पहुंचे ना पहुंचे, गिफ्ट निफ्टी पहुंच के देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। शायद ओरेकल का कुछ लेके एनवीडिया में कुछ डाउन था, इसीलिए आईटी में थोड़ा सा, चलिए देख लेंगे। तो बाकी अभी अच्छी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी आपको 26,137 दिखा रहा है। भाई साहब, देख के तो मिजाज खुश हो गया, देख के मिजाज खुश हो गया। उससे भी अच्छी बात है कि ये क्यों है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, पूरे विश्व में भारत पे ही अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टैरिफ ठोक रखा है, इसको हर कोई जानता है ना? भारत पे ही टैरिफ सबसे ज़्यादा अमेरिका ने ठोक रखा है। तो कल क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच में टेलीफोन पे बात हुआ है मोदी साहब से, ठीक है? टेलीफोन पे बात हुआ है मोदी साहब से। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर रहा ट्रंप को टैरिफ को लेके, क्योंकि हाँ, जो बात हुआ ना टैरिफ को, कहाँ गया न्यूज़, चलो मैं बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए कि ट्रम्प साहब का टेलीफोन बात हुआ है मोदी साहब से। तो वही बात में वही हुआ कि हाँ भाई, क्या हाल है? तो मोदी साहब क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना ना सर, ठीक है। नहीं नहीं, तुम तो मेरे से बात नहीं करते हो। तो मोदी साहब बोले, अरे सर, आप बड़े लोग हैं, हम लोग कहाँ आप लोग से बात कर सकते हैं? तो ट्रम्प साहब बोला, अच्छा ठीक है, पुतिन साहब से क्या बातचीत चला? तो मोदी साहब अपना बता रहे होंगे कि ना सर, पुतिन साहब से ठीक है बात चला, बोला विश्व में शांति रहना चाहिए। तो ट्रम्प साहब बोलोगे, अरे यार फालतू बात मत करो, सीधा बात बोलो ना। अगर विश्व में शांति रहेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्या फालतू बात कर रहे हैं शांति रहना? तो फिर से दोनों हंस रहे होंगे और क्या बोलेंगे, यही सब बतियाए होंगे। ये भी बोले होंगे, अरे कहीं पुतिन तो ये नहीं ना बताया कि मतलब हम बर्गर ज़्यादा खाते हैं, यही सब उल्टा सीधा। तो टैरिफ पे मतलब बात हुआ, यही पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैश होल्डिंग, हर चीज़ में मतलब हर चीज़ में अमेरिका अपने आप को ग्रेट बना के अभी तक रखा है, ठीक है। हाँ, वैसा भी नहीं है कि उसमें कुछ कमियां नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अपने आप को ग्रेट बनाया है, सब जगह के माइंड को खींच के, ठीक है। तो अच्छा चीज़ है। तो टैरिफ पे बात होना और पॉजिटिव न्यूज़ आ भी रहा है, भारत की तरफ से भी, अमेरिका के डेलीगेशन की तरफ से भी। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा सा मतलब मार्केट का मूड मॉल काफ़ी अच्छा से पॉजिटिव कर रखा है। और कारण तो यही है ना कि टैरिफ सबसे ज़्यादा पूरा वर्ल्ड में हम ही लोग पे 50%, बताइए, बिना मतलब का हम लोग का, तो उससे काफ़ी नुकसान भी है। हालाँकि बहुत हद तक तो रुपया अपना टूट के कमज़ोर होके उसको किया है मिनिमाइज़, लेकिन सर नुकसान तो है। अगर यही टैरिफ हम लोग को 14-15% हो जाए तो फिर ठीक है, इतना तो हम लोग रुपया टूट गया 5%, तो कोई उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर पहले 15% करता तो वही बड़ी बात है। तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिस है। तो ये सब कई टैक्टिस है, अब क्या बोला जाए। चलिए, ओवरऑल ठीक है। तो कुल मिला के बात होना एक अच्छी मतलब प्रगति की तरफ से देखा जाएगा। और इससे क्या है कि कम से कम आज तो एफआईएस की एंट्री होगी। हाँ, अब प्रेशर टैक्टिस में कुछ ना कुछ दबाव बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो चावल को लेकर मुद्दा। अच्छा, एक है H1 वीज़ा को लेकर भारी अफरा तफरी। अमेरिकी दूतावास पर द्वारा साक्षात्कार रद्द किए जाने के बाद, मतलब जो इंटरव्यू ना रद्द किए जाने के बाद इस तरह का है। भारत में हजारों H1B वीज़ा आवेदकों के साक्षात्कार रद्द होने से भारी आक्रोश फैल गया है। तो एक H1 वीज़ा पे जो ये भी हुआ ना, ट्रम्प का नया सोशल मीडिया जांच नियम क्या है? H1 वीज़ा और H4 वीज़ा अपॉइंटमेंट रद्द होने से, तो बड़ा मतलब तगड़ा सिस्टम है। भारतीयों ने H1 वीज़ा में देरी, ट्रम्प प्रशासन ने 85,000 वीज़ा, चलो जो भी है। तो यही है H1 वीज़ा का मतलब रद्द किया है। तो ये H1 वीज़ा का रद्द करने का मतलब है कि आपके आईटी पे डायरेक्ट टैक्स से आईटी बीस पे असर पड़ेगा। बाद में मत बोलिएगा कि सर आईटी काहे गिरा हुआ है, उसका कारण H1 वीज़ा आपको दिख रहा है। तो नीचे आएगा तो एक्यूमुलेट करने का अच्छा वो बनेगा, ठीक है।
तो नीचे आता है 40 के लेवल में आता है, जिस तरह कल भाग लिया। और आज मार्केट को हो सके तो आईटी अगर निगेटिव होता है तो थोड़ा सा अवरुद्ध करेगा, इसका भी हम लोग ध्यान में रहें। आगे बढ़ते हैं तो अच्छा ट्रेड डील का होने की संभावना है। बताइए, डे 1 से लेकर डे लास्ट तक हम ही लोग रहेंगे, मतलब शुरुआत भी हमसे और अंत भी हमसे। हम गेस्ट नहीं, हम तो होस्ट है। टैरिफ उनके यहाँ नहीं टैरिफ से लगता है इनकम हमको हो रहा है, इस तरह का मतलब हम लोग होस्ट वाला रोल अपनाए हुए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ आते हैं कि जो कल काफ़ी अच्छा रेट कट के बाद अमेरिकी मार्केट ने हरकत किया। तो अमेरिका मार्केट ने कल अच्छा डाउन ने तेजी दिखाया, 600 साढ़े 600 पॉइंट बढ़िया है। नेस्डेक भी आपको माइनस में, इसका बताया ना, ओरेकल का कुछ मूड ऑफ कर दिया, उसके कारण ये हुआ नेस्डेक ने, एनवीडिया गिर गया तो इसीलिए। S&P 500 भी आपको हल्का सा डाउन दिखा और फैंग इंडेक्स भी हल्का सा दबाव में दिखा। तो दाव सबसे अच्छा रहा, है ना। ठीक है, कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहता है ना। तो निकई आज प्लस में होना चाहिए, 500.1% की तेजी, और हैंसेंग में भी आज अच्छा खासा तेजी आपको दिख रहा है। तो यही तेजी क्या भारतीय मार्केट तक आएगा? उम्मीद तो है कि भारतीय मार्केट आज इस पे अच्छा ठीक ठाक मजबूत अपना ओपनिंग करे और मजबूती से टिके। ओपनिंग करे नहीं, टिके मजबूती से। 26,134-35 पे दिखा रहा है तो गलत नहीं है और बढ़िया है। तो कल ऐसा नहीं है कि कल बहुत ज़्यादा खरीदारी हुआ है, लेकिन ठीक है, जब ये न्यूज़ पॉजिटिव आता है ना तो फिर खरीदारी की आवश्यकता नहीं होती है, गाड़ी चढ़ जाता है। और हम आप लोग को कहे हैं ना कि 19 तारीख के पहले मार्केट 26,700 का लेवल टच करेगा, क्योंकि तेजरिया को यही टाइम है, फिर मंदिरिया वहां से हावी होंगे, ये मेरा अपना अनुमान है। तो 6 दिसंबर आप देख सकते हैं कि 2020 करोड़ का बिकवाली किया है कैश में, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी किया है, तो ये बढ़िया है, खराब किसी भी एंगल से नहीं है। तो चलिए, इंडेक्स एफ आई एस का जो पोजीशन है वो 11.44 है और कल हल्का सा खरीदारी किया है 0.77, ठीक है। DIS का जो है 67.03 है, जो कि इतना माइनस किया है। पब्लिक 68.06 है, जो कि इतना प्लस किया है, और प्रो 59.10 है, जो कि इतना ठीक है। आप लोगों को याद है कि मैं बोला ना कि कल का एक्सपायरी में प्रो ने पोजीशन कम नहीं किया, अब मेरा उम्मीद था कि काटेगा, मेरे विपरीत उम्मीद से होल्ड कर गया, तो स्वाभाविक था भागेगा है, तो स्वाभाविक है ना भागेगा जी। तो बोलेगा हाँ, हमको उम्मीद है कि लड़का मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एग्जाम में बैठ के वो परीक्षा नहीं देगा, और लड़का बैठ के एग्जाम में परीक्षा दे रहा है, तो स्वाभाविक है भाई पास करेगा, बढ़िया नंबर लाएगा, ये बात हो गया। तो अच्छा लगा कल प्रो ने होल्ड किया तो बढ़िया रहा। दूसरी बात, कल दोनों रेंज को तोड़ा, नीचे ऊपर दोनों रेंज को तोड़ा, और उसी समय मैं आप लोगों को 3 बजे वाला वीडियो में बताया भाई बड़ा मूव के लिए तैयार हो गया। बोला था कि नहीं बोला था? तो आप बोलोगे हाँ बोला था, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर नहीं बोला था। तो ये सब चलते रहेगा, हाँ ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना के बीच में ही गाड़ी चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को इसी वक्त बताया था कि ऐसा ऐसा बात है। 1 मिनट, हाँ, तो जिनको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो और भी बढ़िया है। तो दोनों लेवल तोड़ा था, अब दोनों लेवल तोड़ने का मतलब है कि बड़ा मूव दिखा सकता है, ठीक है, बड़ा मूव दिखा सकता है, यही बात हम आप लोगों को बताए थे कि बड़ा मूव दिखाएगा। तो बढ़िया है, इससे क्या है कि सही रहा। ये निफ्टी 50 1 वीक, ये देखिए 21 तारीख 11 तारीख 10 तारीख, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लो 2573 को भी तोड़ दिया और 947 का हाई को नहीं तोड़ा था कल। तो लेकिन मतलब इंडिकेशन डाटा के मुताबिक ये निगेटिव बन रहा था, लेकिन सपोर्ट के तौर पर ये दिख रहा था कि नहीं 728 पे सपोर्ट के, मतलब उस 700 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। तो एग्जैक्ट ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं, 50 पॉइंट, मतलब ट्रिपल बॉटम ही बोला जाएगा कि वहाँ से 30-35 पॉइंट नीचे गया अगर निकल जाता है ऊपर की तरफ तो ठीक था, लेकिन कल लग रहा था कि बड़ा मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ओवरऑल बढ़िया रहा। अगर आज, लेकिन आज आईटी रायता फैलाएगा, ऐसा उम्मीद है, आईटी रायता फैलाएगा। और गोल्ड सिल्वर जी, ये तो आग लगा दिया है, वाह। गोल्ड देखिए 100, सिल्वर देखिए 64, बड़ा बढ़िया है। देखते हैं इसके बाद नहीं होगा तो एक वीडियो बनेगा। गोल्ड भी 43, बताइए, ज़बरदस्त है। यूएस डॉलर 98, थोड़ा सा ढीला हुआ है 98 से, तो ये पॉजिटिव है ना। रुपया अपना 90-26 है, जो कि ठीक है। अभी देखिएगा नया हाई बन जाएगा, रुपया कमजोर, रुपया थोड़ा कमजोर हुआ था तो लोग कैसे पैनिक हो रहे थे। ये सब प्रैक्टिस है, किया जाता है,
तो कुल मिला के ठीक है, इंडिया विक्स वगैरह भी सब बढ़िया है। इंडिया विक्स निगेटिव है, निगेटिव नहीं न्यूट्रल होगा। तो क्यों? तो 11 से नीचे है। चलिए, तो मैंने सारे डाटा आप लोगों के सामने रख दिया और देख लिया। तो अब इस पे हम देखिए, अगर FIS का एंट्री होने का सबसे अच्छा जगह है, ठीक है, FIS का एंट्री होने का सबसे अच्छा जगह है, तो यहाँ एंट्री होना चाहिए। अब नहीं होते हैं तो अलग बात है, बाकी DIS तो पॉजिटिव है ही, इक्विटी में पैसा आया है तो वो तो लगाएगा। प्रो जो है वो न्यूट्रल रहेगा, इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR भी न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव रहेगा, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट में आधा निगेटिव आधा पॉजिटिव, तो न्यूट्रल रखिए। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। तो 1 2 2 1 1 2 3 4, बस 4 ही है। 4 प्लस 1 2 3 4 5, ऐसे मज़ा नहीं आता है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ऐसे मज़ा आता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये टोटल ये निकल के सामने आया, तो पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रल होने का चांस है, लेकिन बीच में एक डिप आता है तो वो भी बाय का अच्छा जगह रहता है। देखिए इस जगह मन शांत है, पैसा लग रखा है, 800 का लेवल में हम लोग पैसा लगाए हैं जी, हैं, कोई झूठ नहीं बोलना है, लगाए हैं। और ये बोले थे कि और नीचे आएगा तो और लगाएंगे, तो आप बोलिएगा सर जो बचा हुआ पैसा है उस पर तो कोई रिटर्न नहीं बना। अरे तो उसको बॉन्ड में रखिए ना भाई, बॉन्ड में रखिए, तभी ना काम आएगा, तभी ना रिटर्न उसमें बनेगा, नहीं तो लिक्विड भी पड़े रहने दीजिए। तो ये चीज़ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू अच्छा लगा होगा और देखना है आज मार्केट कैसा लगता है। तो मार्केट का आज अगर मार्केट 26,090 के ऊपर क्लोज होता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज नीचे में सपोर्ट आप देख ही रहे, 700 के पास सपोर्ट है, और उससे ऊपर जाइए तो फिर सीधा 950 के ऊपर एक बार सपोर्ट देगा। तो आज तो हमको लगता है कि कल 950 क्रॉस नहीं किया था, आज आराम से करेगा और वहीं सपोर्ट लेगा, कल का जो हाई है उनका वही सपोर्ट लेगा। बाकी देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो मैं वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा। बाकी मूड माल बढ़िया है, निगेटिव नहीं होना है। हाँ, IT थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।